जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो न होत व्रत तप संयम कोटिक तीरथ नाहे। और इसलिए यहाँ कह दिया कि क्रीड़ा रसावेश तमो भिसारी। और कहते हैं कि भगवत गुणगान गाते गाते जब ऐसी घड़ी आ जावे कि उनका आवेश अंदर आ जावे, गुणगान गाते गाते जब भगवत आवेश अंदर आता है तब उसके जीवन में कोई अंधकार नहीं रहता। इसलिए कह दिया कि क्रीड़ा रसावेश तमोभिसारी। हमारे अंदर रहे सारे अज्ञान कि मैं किसका हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, ये सारे अज्ञानों को उत्तर मिल जाता है, ये सारे प्रश्नों को उत्तर मिल जाता है कि जब भगवत आवेश अपने अंदर आता है। और ऐसे ही अपने लीला के चिंतन के द्वारा आवेश युक्त होके भक्तों के तमह का हरण करने वाले मेरे प्रभु श्री गोवर्धनधारी हैं। और इसलिए श्री महाप्रभु जी बार बार कहते हैं मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, मेरे प्रभु श्री गिरिराजधारी हैं, मेरे नाथ श्री गिरिराजधारी हैं। और जब अपन को पता चल जावे न कि अपन किसके हैं, हमारा संबंध किससे है, फिर उसके जीवन में कभी विचलितता नहीं रहती। मैं कई बार कहूं ना कि आपने कभी जब बहुत आंधी आवे तो वृक्ष को हिलते देखा है? आजकल तो बाहर जाओ नजारा दिखता है, हाँ? जब भी आप जा रहे हो तो वृक्ष को आपने हिलते देखा है? तो जब हवा आती है और वृक्ष हिलता है तो सबसे ज्यादा वृक्ष के अंदर क्या हिलता है? थड़ हिलता है, मूल हिलता है, डालियां या पत्ते? सबसे ज्यादा क्या हिलेगा? पत्ते। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो पत्ते ऐसे हिल रहे हैं जाने हिल नहीं रहे हो पर भय से कांप रहे हो, आपको लगेगा भय के कारण कांप रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है? तो कहते हैं कि देखो वो वृक्ष के ऊपर जो छोटे छोटे पत्ते हैं ना, तो जो मूल हैं वृक्ष के अंदर, जमीन के अंदर, वो मूल उन पत्तों को पता नहीं है। लेकिन देखो थड़ जो है ना, उसके ऊपर थड़ होता है, थड़ को पता है कि हमारा आधार कौन है, बोले जमीन के अंदर है मूल। और मूल इतने प्रबल हैं कि जब बढ़ते हैं तो सामने घर आता है तो घर को भी तोड़ देते हैं, वो जानते हैं। और इसलिए जब हवा आती है तो थड़ ज्यादा हिलता नहीं है, उसे पता है हमारे मूल स्ट्रांग है। लेकिन उस थड़ के ऊपर आती हैं बड़ी डालियां, उन डालियों के ऊपर आती हैं और छोटी डालियां, और उसके ऊपर होती है छोटी सी टहनी कि जिसके ऊपर पत्ता लटकता है। तो उस पत्ते को यूं लगता है कि जिस छोटी सी टहनी पे मैं लटका हूं मेरे मूल ये है। और ये तो कितना कमजोर है, जरा सी हवा आएगी तो ये मेरा मूल टूट जाएगा, मैं उड़ जाऊंगा। और कहते हैं जब आंधी आती है तो सबसे ज्यादा ये पत्ते डर के मारे कांपते हैं इसलिए क्योंकि वो जिस टहनी पे लटके हुए हैं उसी को अपना मूल मान बैठे हैं, और इसलिए आंधी से डर जाते हैं। तो देखें तो अपनी दशा भी उन पत्तों की तरह है कि जिस परिवार रूपी टहनी पे अपन लटके हैं उसी को अपना मूल मान बैठे हैं। और इसलिए जरा सी जीवन में आंधी आवे और अपन विचलित हो जाते हैं, लेकिन जब ये अनुभव हो जावे कि जिस टहनी पे लटका हुआ हूं वो मेरे मूल नहीं पर मेरे मूल तो स्वयं श्री गोवर्धन धरण है, जब ये जीव को पता चल जावे तो बड़े से बड़ी मुश्किल भी उसे कभी विचलित कर पाएगी नहीं। इसलिए कह दिया कि मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, कि मेरे प्रभु तो श्री गिरिराजधारी हैं। और जब व्यक्ति को पता हो ना कि उसके पीछे के उसके संग कौन खड़ा है तो फिर वो ये परवाह नहीं करता कि सामने कौन कौन खड़ा है। जब उसे ये पता हो कि मेरे संग कौन है, मेरे संग कौन खड़ा है, फिर उसे ये परवाह नहीं रहती कि सामने कौन कौन खड़े हैं। और जब व्यक्ति को यह पता चल जाए कि मेरे प्रभु गिरिराजधारी सदा मेरे संग हैं, फिर उसे कोई विचलितता नहीं रहती। ये बात द्वितीय श्लोक के अंदर करके आगे तृतीय श्लोक के अंदर प्रवेश करते हुए श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु कैसे हैं, क्या लीला करते हैं, तो उसका वर्णन करते कहें वेणु स्वनानंदित पन्नगारी रसातलानृत्यपद प्रचारी क्रीडन् वयस्या कृति दैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री
गारे वेणु स्वनानंदित सभी गाइए। गारे रसातलानृत्यपद प्रचारे क्रीडन् वयस्या कृति दैत्यमारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी सभी एक साथ मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। तीसरे श्लोक के अंदर श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, अभी थोड़ा ऐसे रहने देना, तीसरे श्लोक के अंदर श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु कैसे हैं, तो कहा वेणु स्वनानंदित पन्नगारी रसातला नृत्य पद प्रचारी। सबसे पहले कहा कि मेरे प्रभु कैसे हैं कि जो वेणु नाद करके और मयूरों को आनंद देते हैं। वेणु स्वनानंदित पन्नगारी, और कहते हैं वेणुनाद करके आनंद किसको देते हैं? मयूर को। बोले क्यों? क्योंकि मयूर भी प्रभु को इतना ही प्रिय है, और मयूर को सुख इसलिए देते हैं क्योंकि जब जब प्रभु को भी काम पड़े तो भगवान ने अनेक अनेक अवतार तो लिए हैं, पर जब काम पड़े तब भगवान मयूर अवतार भी लेते हैं। अपन को लगे कच्छप अवतार सुना है, ये मत्स्य अवतार सुना है, बोले ये अलग अलग सारे वराह अवतार इत्यादि सुने हैं, लेकिन मयूर अवतार प्रभु कब लेते हैं? और मयूर अवतार प्रभु ने कब लिया? तो कहते हैं कि जब एक बार मोर कुटी पे प्रभु विराज रहे थे, राधा जी विराज रहे थे, और राधा जी ने प्रभु से विनती करी कि प्रभु मेरी ऐसी इच्छा है कि आप आज मेरे सौंदर्य का वर्णन अपने मुख से करो। प्रभु ने कहा ठीक है, और जब वर्णन करने की बात आई तो प्रभु राधा जी का दर्शन करके और वर्णन करने लगे। अरे राधा जी क्या बताऊं, आपके केश की लट जब मुखारविंद पे आती है तो ऐसे लगता है कि जैसे हजारों भ्रमरों का झुंड जैसे कमल के रस का आस्वादन करने के लिए आ गए हो, ऐसे ही आपकी घुंघराली लटें ऐसे लगती हैं। अरे आपके मस्तक की जो शाम बिंदी को देखें तो उन भ्रमरों का सौंदर्य भी लज्जित हो जावे। अरे क्या बताऊं श्री राधा जी, आपके नेत्रों का सौंदर्य यदि देखें तो वो मयूर भी लज्जित हो जावें, क्योंकि जैसी चपलता चारुता उन मयूरों के नेत्रों में है, वैसी ही चपलता चारुता है राधा जी आपके नेत्रों में है। और यदि आपकी नासिका का दर्शन करें तो वो शुक भी लज्जित हो जावे कि जिस शुक को अधिक सुख यदि गौरव अपने चोंच की मरोड़ पे है, लेकिन जब वो आपकी नासिका की मरोड़ को देखे तो उसको भी अपना सौंदर्य फीका लगने लगे। अरे क्या बताऊं, जब वो आपके इस नेत्रों को देखे, ब्रवरों को देखे, तो ब्रवरों को देख के वो धनुष की कमान भी उसे फीकी लगने लगे। यदि आपकी ग्रीवा की हलन चलन को देखे तो वो जो कबूतर है उसका सौंदर्य भी फीका लगने लगता है, क्योंकि जैसे कबूतर की हलन चलन होती है वैसी श्री राधा जी के ग्रीवा की हलन चलन है। और वर्णन करते करते जैसे ही प्रभु ने कह दिया कि यदि राधा जी आपके मुखारविंद का दर्शन करें तो चंद्र भी फीका लगे, जैसे आपका मुख है वो मुख नहीं, मुख तो चंद्र है। और जैसे ही राधा जी के मुखारविंद को चंद्र की उपमा प्रभु ने दे दी और ये वस्तु राधा जी को अच्छी लगी। बोले क्यों? राधा जी ने कहा कि चंद्रमा में तो दाग भी है, क्या मेरे पर दाग है? ये चंद्रमा की तो वृद्धि भी होती है और क्षय भी होता है, तो क्या मेरा भी आपके प्रति प्रेम क्या ऐसा है कि जिसमें वृद्धि और क्षय दोनों है? राधा जी को ये बात पसंद नहीं आई और राधा जी मान करके और जाके वहां मोरकुटी पे विराजमान हो गए। और जैसे ही मोरकुटी पे विराजमान हो गए, प्रभु को पता चला कि राधा जी ने मान किया है, और मान करके वहां बैठे हैं और बैठ के मयूरों का नृत्य देख रहे हैं। अब प्रभु को लगा कि मैं राधा जी को मनाऊं कैसे, और जब मनाऊं कैसे ये इच्छा मन में जागी
तो चुपचाप प्रभु गए, और प्रभु गए और क्या किया, मयूरों के नाचने के कारण जो मोर पंख वहां पड़े थे उन मोर पंखों को इकट्ठा किया, और मोर पंखों को अपने पीछे लगा के जैसे मयूर उच्च स्वर से गान करे वैसे जब प्रभु गान करने लगे तो जितने भी मोर वहां खड़े थे दंग होके देखने लगे कि ये अद्भुत मयूर कहां से आया। और जैसे जैसे प्रभु ये मोर बन के आवे और अपने चरणों से ताल देवें, मानो उस समय मेघ भी उनका साथ देने के लिए आ गए, या मयूर अपने चरणों से ताल देवें और वहां मेघ जैसे तबला बजा रहे हो ऐसे वो गरजे, जैसे जैसे वो गरजे वैसे वैसे मयूर उच्च स्वर से गान करने लगे और ऐसा आनंद आवे। राधा जी भी देखें ये अद्भुत मोर कौन सा आया है, और कभी अपने पंख को फैला के अपने घुटनों पे ऐसे प्रभु गोल 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 घूमे कि वहां खड़े हुए सारे मोर देखने लगे, और ऐसा अद्भुत मोर तो आज से पहले कभी नहीं देखा। और जितनी भी मोरनियां वहां नाच रही थी उनको लगा कि ऐसा अद्भुत मोर तो पहले कहीं नहीं आया, और सारे मोरों को छोड़ के सभी मोरनियां आके इस अद्भुत मोर के आसपास नाचने लगी। उन मोरों ने विचार किया कि मोर भी दो प्रकार का नृत्य करते हैं, एक मेघ को देख के जो नृत्य करते हैं वो खेल प्रधान होता है, और अपनी मोरनी को देख के नृत्य करते हैं वो रस प्रधान होता है। और आज मोरनियों को देख के वो रस प्रधान नृत्य करने लगे, लेकिन जैसे ही प्रभु घूमते घूमते आए, कभी अपने पंख फैलाते फैलाते मुख नीचा करें और कभी ऊंचा मुक्त करके गाने लगे, और ऐसा अद्भुत नृत्य मयूर नृत्य देखा तो सारे मोर भी दंग हो गए और चकोर होके प्रभु को टगर टगर देखने लगे कि ऐसा मोर तो कभी देखा नहीं। और राधा जी भी कहें देखो तो सही कैसा सुंदर मयूर है और कितना अद्भुत नृत्य करता है। और राधा जी बार बार बलैया लेने लगी, और तब प्रभु को लगा कि अब राधा जी का थोड़ा क्रोध शांत हुआ है तो चुपचाप जाके माफी मांग लो। और घूमते घूमते प्रभु आवे और बार बार राधा जी के चरणों पे झुके। राधा जी को लगे ये बार बार चरणों में क्यों झुक रहा है, दूर जाके बैठ जावे तो भी बार बार मयूर बन के आवे और राधा जी के चरणों में झुके। राधा जी को लगे बार बार ये चरणों में क्यों झुक रहा है, और तब पता चला कि ये मोर और कोई नहीं, ये हमारे प्रभु ही मयूर अवतार लेके आए हैं। और जहाँ ऐसे मोर की तरह देखा और राधा जी को जोर से हंसी आ गई, और जहाँ राधा जी को हंसी आ गई और कहते हैं कि राधा जी का मान दूर हो गया, और ये मोर के स्वरूप को धारण करके प्रभु ने राधा जी का मान भी दूर किया। इसलिए कहते हैं कि वेणु स्वनानंदित पन्नगारी, कि प्रभु ये मयूर नृत्य करके अपने राधा जी को भी बनाते हैं। इसलिए भी प्रभु को ये मयूर बड़ा प्रिय है। और मयूर बड़ा प्रिय है तो मयूर को सुख कैसे देते हैं, बोले वेणु स्वनानंदित पन्नगारी। कहते हैं कि देखो ये मयूरों को सुख कब मिले, जब आकाश में काले काले बादल आवे तब। और आकाश में काले काले बादलों को जब देखें तो मयूरों को सुख मिलता है। लेकिन हमारे प्रभु क्या करें, कई बार मेघ की तरह गंभीर वेणुनाद प्रभु करते हैं, जैसे बादल घूम घूम करे और बादल जैसे घूम घूम आवाज आवे, और वैसी वेणु का नाद जब श्री गिरिराज जी के ऊपर खड़े होके प्रभु करते हैं तो मयूरों को भ्रम होने लगता है कि क्या ये वर्षा ऋतु आ गई है। वैशाख महीने की गर्मी से तप रहे मयूरों को जब प्रभु गिरिराज जी की शिखर ऊपर जाके जैसे ही ये सुंदर मधुर वेणुनाद करते हैं, और ये मयूरों को भ्रम हो जाता है कि जैसे बादल गरज रहे हैं, कहीं वर्षा ऋतु तो नहीं आ गई। और जैसे ही ऊपर देखें तो गिरिराज जी के ऊपर श्याम स्वरूप प्रभु ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोई श्याम बादल जल से भरा हुआ, रस से भरा हुआ हम ब्रजवासियों पे बरसने के लिए गिरिराज जी के ऊपर आ गया है। और जब ये दृश्य मयूर देखें तो मयूरों को बड़ा सुख मिलता है। और हमारे प्रभु भी वेणु स्वनानंदित पन्नगारी, हमारे प्रभु भी ये वेणुनाद के द्वारा अपने जीवों को सुख देते हैं, और ये मयूरों को सुख देते हैं। बोले क्यों, क्योंकि मयूर निष्काम भी है, मयूर निष्काम भी है। और कहते हैं कि प्रभु की वेणुनाद का सुख उसी जीवों को मिलता है कि जिनके मन में कोई लौकिक कामना नहीं रही। और इसलिए कहें वेणु स्वनानंदित पन्नगारी सतलादृत पद प्रचारी
क्रीडन् भयस्य कृति दैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री हाथ ऊपर कर गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कैसे हैं? बोले वेणु स्वनानंदित पन्नगारी। हमारे प्रभु ऐसे हैं जो अपने निज जनों को सुख देते हैं। बोले किसके द्वारा? बोले अपनी वेणु के द्वारा। और वेणु के द्वारा सुख देते हैं। और देखो तो सही, ये सुख देने के लिए भी आज प्रभु ने निश्चय किसको किया है? बोले पन्नगारी, ये मयूरों को। और मयूरों को सुख प्रभु देते हैं इसलिए भी क्योंकि देखो, जब मयूर नृत्य करता है और नृत्य करता है और उसके पंखों के अंदर एक एक चंद्रमा दिखते हैं कि नहीं? और एक एक चंद्रमा दिखते हैं तो चंद्रमा को देख के प्रभु को लगता है कि ये चंद्रमा नहीं, ये तो राधा जी का मुख चंद्र है। और जब मयूर अपने पंखों को फैलावे और एक एक चंद्रमा दिखे तब प्रभु को लगे कि राधा जी अनेक स्वरूप धारण करके मुझे देख रही हैं। और इसलिए प्रभु कहें कि मोर नृत्य कब करेगा? जब मयूरों को सुख मिले। तो मयूरों को जिसमें सुख मिले ऐसी वेणु का गान हमारे प्रभु करते हैं। इसलिए एक पंक्ति के अंदर अपन देखें ना कि जब भगवान उन मयूरों के लिए बंसी बजाते हैं तो मयूरों के लिए बंसी बजा के उनको सुख देते हैं। तो हमारे भगवती जनों को उन मयूरों के भाग्य की सराहना करने का मन होता है और सराहना करके कहते हैं कि क्यों न भय हम मोरा वृंदावन, क्यों न भय हम मोरा। हे प्रभु, हमें कोई बड़े ज्ञानी, बड़े योगी, कोई बड़े देवों का भी अवतार नहीं चाहिए। हे प्रभु, हम ऐसी कृपा आप करो कि हमें वृंदावन में कोई मोर बना के जन्म दे दो, क्योंकि ये मयूर बन के हम गिरिराज जी के ऊपर रहेंगे और प्रभु के नित्य दर्शन करते रहेंगे। इसलिए तो हमारे भगवतियों ने बहुत सुंदर अपने अष्टावक्र की वाणी में कहा है, क्यों न भये हम मोर वृंदावन, क्यों न भये हम मोर करत निवास दो बरदन ऊपर निर्खत नंद किशोर, निर्खत नंद किशोर क्यों न भये हम मोर वृंदावन, क्यों न भये हम मोर, क्यों न भये बंसी कुल सजनी अदर पिबत घन घोर, क्यों न भये गुंजावन बेली रहत श्याम झुकी और वृंदावन, कौन भये हम, क्यों न भये मकराकृत कुंडल श्याम श्रवण छक छो, परमानंद दास को ठाकुर गोपिन के चित चोर, गोपिन के चित चोर, गोपिन के चित चोर वृंदावन, क्यों हमारे वजभक्त ये मन में कामना करते हैं और कहते हैं कि जैसा सुख
प्रभु ने उन मयूरों को दिया है, और जैसी सेवा उन मयूरों ने प्रभु की करी है, हे प्रभु हमें कोई बड़ा जन्म नहीं चाहिए, ऐसी कृपा करो कि वृंदावन में मयूर बना के हमको भेज दो, क्योंकि जितना सुख उन्हें प्रभु के दर्शन का मिलता है उतना सुख तो स्वर्ग में रहे देवताओं को भी उनका नहीं मिलता। इसलिए कह दिया कि वेणु स्वनानंदित पन्नगारी रसा तला नित्य पद प्रचारी। और कहते हैं कि भगवान ने अपनी नित्य कला का सबसे अधिक प्रचार कहां किया है, तो कहते हैं पाताल लोक में, रसातल में। कहां पे? अपन को लगे कि प्रभु ने प्रचार वहां कब किया? क्या पोस्टर लगाए थे वहां पे कि बहुत अच्छा नृत्य करते हैं? क्या लोगों को वहां पे प्रशंसा करने भेजा था? तो कहते हैं कि श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु ने सबसे अधिक प्रचार अपनी नित्य कला का कहां किया? बोले रसातल में। रसातला नित्य पद प्रचारी। प्रभु ने अपनी नित्य कला का सबसे अधिक प्रचार रसातल में किया। बोले क्यों? क्योंकि रसातल में रहने वाले जीव कौन? बोले सर्प योनि। और जब भगवान ने काली का दमन किया और काली की फणाओं के ऊपर जब नृत्य किया, काली की फणाओं के ऊपर जब भगवान ने नृत्य किया, तो कहते हैं प्रभु ने अपनी नित्य कला का प्रचार भूतल पे तो था ही, पर संग संग कहां भी कर दिया? तीनों लोकों में। देखो जब प्रभु नृत्य करे तो स्वर्गों से देवताएं तो पुष्प वृष्टि करने आवे, जब प्रभु नृत्य करें तो ये सारे गोपीजन तो भागते भागते आवे, लेकिन प्रभु की नित्य कला पृथ्वी और स्वर्ग से सीमित नहीं, रसातल में भी प्रभु ने प्रचार किया। बोले कब किया? कि जब भगवान को पता चला कि यमुना जी के अंदर काली आके बसा है, और भगवान ने छलांग लगाई यमुना जी में, और जैसे ही छलांग लगाई और काली अपनी फणाओं को खड़ा करके आक्रमण करने आया, और जैसे ही अपना विष प्रभु के ऊपर डाला, भगवान ने कहा मेरा तो संकल्प है कि जिस जीव के पास जो भी कुछ हो मुझे अर्पण करे तो मैं उसके वश हो जाता हूं। जिसके पास पुष्प हो मुझे पुष्प देवे, जिसके पास फल हो मुझे फल देवे, इसके पास विष है तो इसने मुझे विष दिया, तो जिसके पास जो हो मुझे अर्पण करे मैं उसके वश हो जाता हूं। और काली के फंदे के अंदर, काली के वो योकड़ी के अंदर भगवान आ गए, और जैसे ही मां ने और सभी गैयाओं ने देखा चित्कार करने लगे, और तब प्रभु ने अपने देह का विस्तार किया, और जैसे ही विस्तार किया और काली की एक एक नसें फटने लगी, और जैसे ही पकड़ छूटी और भगवान ने छलांग लगाई, और छलांग लगा के काली की फणाओं के ऊपर खड़े हो गए, और फणाओं के ऊपर खड़े जब भगवान हो गए तो ब्रह्मा जी पखावज लेके आ गए, देवताएं अलग अलग वाजिंत्र लेके आ गए। वहां ब्रह्मा जी जैसे जैसे पखावज बजावें वैसे वैसे काली की फणाओं के ऊपर भगवान नृत्य करें, और एक एक चरणों से उस फणा के ऊपर प्रहार करें कि जो फणा झुकती नहीं है, और जैसे जैसे अपने चरणारविंद से काली की फणाओं के ऊपर प्रहार करें, कभी रक्त उड़ के आवे, कभी विष उड़ के आवे, और ऐसे लगे कि मानो प्रभु नृत्य कर रहे हैं और उनका पूजन करने के लिए देवताएं आ गए हैं, और देवताओं ने रक्तमणि और नीलमणि से प्रभु की सेवा करी हो, ऐसा आज दर्शन लग रहा है। कभी रक्त के छींटे, कभी नील विष के छींटे, और ऐसा अद्भुत नृत्य प्रभु कर रहे हैं। शिव जी के तांडव के बारे में तो अपन ने बहुत सुना हो, लेकिन आज भगवान कृष्ण ने काली की फणाओं के ऊपर ये नृत्य किया है, और जैसे जैसे नृत्य करें वैसे वैसे काली की फणाएं यों यों होने लगे, जो जो फणा डोले प्रभु प्रहार करें। और ऐसा अद्भुत नृत्य जब भगवान ने ये नाग के ऊपर किया, और नाग पत्नियां भी हाथ जोड़ के वहां आ गई, और हाथ जोड़ के आ गई और आके विनती करने लगी कि हे प्रभु अब हमारे पति को क्षमा कर दो। प्रभु ने कहा क्यों? देखो इसने पूरे यमुना जी में विष फैला दिया है, इसके विष के कारण कई जीव मर गए हैं। तो नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु थोड़ा मॉनिटर बढ़ा दो, मॉनिटर बढ़ा दो, और ऐसे ही रहने देना, बार बार चेंज मत करना। और जैसे ही बिल्कुल ऐसे रहने दो, जैसे ही नाग पत्नियां वहां हाथ जोड़ के स्तुति करने के लिए आई और भगवान से विनती करी कि प्रभु अब आप हमारे पति नाग का क्या करोगे? भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे पति इस कालियों को दंड दूंगा। और जैसे ही कहा दंड दूंगा तो नाग पत्नियां हंसने लगी। भगवान को आश्चर्य हुआ
कहने लगे, मैं कह रहा हूं तुम्हारे पति को दंड दूंगा और तुम हंस रही हो। तब नाग पत्नियों ने एक वस्तु कही, प्रभु आप अपने आप को जितना नहीं जानते ना, इतना आपके भक्त प्रभु आपको जानते हैं। प्रभु ने कहा, क्या कहना चाह रहे हो? बोले, अभी आपने कहा कि आप ये काली को, हमारे पति को दंड दोगे, पर हम ये जानती हैं कि आपको दंड देना आता ही नहीं, आपको सिर्फ कृपा करना ही आता है। प्रभु ने कहा, क्या बात कर रहे हो, मुझे दंड देना नहीं आता, अभी दंड देता हूं। ये विचार करके भगवान ने छलांग लगाई और काली की फणाओं के ऊपर आ गए और जोर जोर से अपने चरणों का प्रहार काली के माथे पे करने लगे। बताओ अब दंड दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ ली और कहे, कृपानाथ, आपके चरणों की जिन सेवा के लिए लक्ष्मी जी तरसें, ये चरण उनको न मिले। जिन चरणों की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता तरसें, ये चरण उनको भी न मिले। और वही चरणारविंद स्वेच्छा से आपने काली के माथे पधरा दिए, तो प्रभु ये दंड है कि कृपा है? भले प्रभु आप कहते हो कि आप किसी को दंड देते हो, पर हम ये जानती हैं कि आपको दंड देना आता ही नहीं, आपको सिर्फ कृपा करना आता है। प्रभु ने कहा, अच्छी ऐसी बात है? बोले, हाँ अभी दंड दूं। ये विचार करके छलांग लगा के भगवान नीचे आ गए और नीचे आके अपने हाथों से काली के माथे पे प्रहार करने लगे कि देखो अब दंड दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। तब नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ के कहा, कृपानाथ, आगे गोपी गीत के अंदर गोपियां गा गा के थक जाएंगी कि आपका श्रीहस्त माथे पधराओ, श्रीहस्त माथे पधराओ। तो जो श्रीहस्त आपने उन गोपियों के माथे नहीं पधराया, वही श्रीहस्त आपने इस काली के माथे पधरा दिया, तो प्रभु ये दंड है कि कृपा है? भले आप कहते हो कि आप किसी को दंड देते हो, पर हम आपको जानते हैं कि आपका स्वभाव ऐसा है कि आपको दंड देना आता ही नहीं, आपको सिर्फ कृपा करना आता है। क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो दे पाएगा। प्रभु के पास कृपा ही है, तो कृपा के अलावा प्रभु देंगे तो भी क्या देंगे? प्रभु उसके अलावा कुछ दे ही नहीं सकते। कई बार वस्तु अपन को मिलती है लेकिन समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि प्रभु के पास कृपा के अलावा हमको देने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, मैं कई बार कहता हूं ना कि आजकल कई बार ऐसा होता नहीं है कि चाहा कुछ था और मिला कुछ, अपेक्षा कुछ और करी थी लेकिन सामने कुछ और आया। ऐसा जीवन में बार बार होता है कि नहीं? हाँ कि ना तो पढ़ो। किसकी हाँ पड़ी? होता है उसकी कि नहीं होता है उसकी? कई बार जीवन में होता है कि नहीं? कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम चाह रहे हैं कुछ और, सामने कुछ आ रहा है, प्रयत्न किसी और के लिए कर रहे हैं, सामने कुछ और मिल रहा है। यदि ऐसा हो तो मन विचलित भी हो जाता है, और विचलित भी हो जाता है तो देखो इस जगत के अंदर जीवन में कई वस्तुएं सामने ऐसी आती हैं, कई घटनाएं ऐसी घटती हैं कि जिसके लिए अपन मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। लेकिन इस कलिकाल के अंदर प्रभु को भी लगता है ना कि लोगों को सरप्राइज देने का बड़ा शौक होता है। सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखेंगे, सरप्राइज ये करेंगे, सरप्राइज वो करेंगे। तो देखो मन में कुछ सोचा था और सामने कुछ आया, तो मानना कि ये प्रभु का सरप्राइज गिफ्ट है। और देखो अपन को पता नहीं है कि गिफ्ट के अंदर क्या है, क्योंकि अपना स्वभाव क्या है कि अपन पैकिंग देख के रिएक्ट करते हैं, वो पैकिंग को खोलने की राह देखते नहीं है। जैसे मैं आपको कहूं कि आपने टीवी ऑर्डर कर दिया हो, तो आपने टीवी ऑर्डर किया था लेकिन उसका बॉक्स खत्म हो गया था, तो आपको टीवी ही भेजा लेकिन एयर कंडीशन के बॉक्स के अंदर रख के भेजा। अब आपके पास बॉक्स आया तो आप खोल के देखने की तसदी लोगे कि फिर बॉक्स देख के ही रिएक्ट करोगे? सही सही बोलना। अपना स्वभाव क्या है कि पैकिंग खोल के चेक नहीं करेंगे, अपन हमेशा बॉक्स देख के ही, पैकिंग देख के ही रिएक्ट कर देते हैं। तो देखो प्रभु ने जो चाहा था वही भेजा है, लेकिन सिर्फ पैकिंग उसका अलग आ गया है। पैकिंग खुलने की थोड़ी प्रतीक्षा करो, पैकिंग खुलने की थोड़ी राह देखो, तो पता चलेगा कि आपने जो चाहा था वही आया है, लेकिन पैकिंग हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं था, इसलिए मन विचलित हो रहा है।
और जीवन में जो मिल रहा है उसके अंदर यदि रिजेक्शन का भाव आवे ना तो वो वस्तु अपन को पीड़ा देने लगती है, लेकिन जीवन में जो भी मिले उसमें प्रभु के प्रसाद का भाव आ जावे तो वही वस्तु अपन को ब्लेसिंग्स लगती है कि नहीं। जो वस्तु प्रभु ने अपने लिए पसंद करी है तो अपन देखो, जब प्रभु के द्वारा जो भी मिले अपन को प्रसाद कहा जाए कि ना कहा जाए। प्रभु के द्वारा जो मिले वो प्रसाद होता है कि नहीं। तो आप यदि भोजन करने जाओ तो उसमें आपकी चॉइस चलती है, लेकिन यदि कोई प्रसाद के देवे तो शायद अपन को भाता हो कि न भाता हो, लेकिन प्रसाद नाम आवे तो आप कोई भी प्रकार की बात करे बिना उसे स्वीकार करते हो कि नहीं। हाँ, आप शायद किसी के घर में भोजन करने गए हो, कोई परोस रहा हो तो आप कह सकते हो कि ये मुझे भाता है, मुझे ये नहीं भाता, लेकिन बाद में वो थाली लेके आवे बोले ये महाप्रसाद है, और महाप्रसाद कह के जब वो आपको कुछ देवे तो आपको भाता है कि नहीं भाता है, ये वस्तु गौण हो जाती है। ये प्रसाद है, प्रभु के द्वारा मिला है, ये बात मुख्य हो जाती है कि नहीं। तो जीवन में जो भी मिलता है, जीवन में जो भी पाते हैं, जीवन में जो भी सामने आवे उसके अंदर अनिच्छा का भाव आवे ना तो वो अपन को पीड़ा देता है। लेकिन यदि ये भाव रखें कि ये प्रभु के द्वारा मिली हुई वस्तु प्रसाद है, प्रभु के द्वारा सामने आई परिस्थिति प्रसाद है, और जब प्रसाद भाव मन में आ गया तो अपने आप वो वस्तु की असर बदलनी शुरू हो जाती है। पहले अपन अभाव देख रहे थे लेकिन अब कृपा देख रहे हैं, और जब कृपा देखना प्रारंभ करोगे तब अपने आप वस्तु ब्लेसिंग्स उसी दिन से बननी प्रारंभ हो जाएगी, और जो वस्तु हमें पीड़ा दे रही थी वही वस्तु अपन के ऊपर कृपा का संचार करने लगेगी। और इसलिए यहां कह दिया कि वेणु स्वनानंदित पन्नगारी रसातला नित्य प्रद प्रचारी। और नागपत्नियों ने वही कहा कि प्रभु आप अपने जीवों के ऊपर कृपा ही करते हो, लेकिन कई बार कृपा ऐसी होती है ना कि प्रभु अपना ध्यान खींचने के लिए थोड़ी वो प्रचलित प्रसंग नहीं है, आप सब जानते होंगे कि वो 10-15 माल की बिल्डिंग बन रही थी और ऊपर वो कॉन्ट्रैक्टर खड़ा था और नीचे जो वर्कर लेबर काम कर रहा था तो उसे कुछ कहना चाह रहा था। अब 10-15 माल की बिल्डिंग थी तो कहे कैसे, आवाज लगावे, वो सुन न पावे। अब उसका ध्यान अपनी ओर खींचना था तो उसने एक युक्ति करी। बोले क्या किया, उसके जेब में से 100 की नोट निकाली, नीचे डाली। बोले ये देखेगा, तो मिलते ही ऊपर देखा किसने डाला है। यो विचार करके 100 की नोट उसने डाली, लेकिन नीचे काम करे लेबर ने जैसे ही 100 रुपया देखा लेके जेब में रख लिया, पर ऊपर देखा। आपको कैसे पता? उसको लगा दूसरा ट्राई करता हूं। दूसरी बार भी उसने 100 रुपए का नोट डाला, उसने ले लिया, खीसे में रख दिया, लेकिन ऊपर देखा नहीं। तीसरी बार उसने ट्राई किया, लेकिन ऐसा ही हुआ। उसने कहा अब मैं जो चीज इसको कहना चाहता हूं कहूं कैसे, ये तो ऊपर देख नहीं रहा। तब उसको एक युक्ति सूझी। उसने क्या किया, छोटी सी कंकरी ली और छोटा सा कंकर लेके जैसे ही नीचे मारा और जैसे ही उसको कंकर माथे में लगा उसने तुरंत ऊपर देखा और ऊपर वाले ने अपनी बात उसको कह दी। तो अपने संग भी ऐसा ही होता है। जब प्रभु अपने से कुछ बात करना चाहते हैं, जब प्रभु हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो पहले जीवन में लाभ देते हैं। लाभ इसलिए देते हैं कि जैसे ही जीवन में लाभ मिलेगा तो मेरी तरफ देखेगा और मैं अपनी बात इसको कहूँगा। लेकिन जैसे ही लाभ मिला तो लेके जेब में रख लिया, पर ऊपर देखा प्रभु ने फिर से लाभ दिया, और जहां फिर से लाभ मिला तो लाभ लेके जेब में रख लिया, लेकिन ऊपर देखा नहीं। और तब प्रभु को लगा कि मैं इसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता हूं, तो क्या करूं। प्रभु ने कहा इतनी बार उसको लाभ दिया, इसने ऊपर देखा नहीं, तो थोड़ी सी कंकरी मारता हूं। और छोटी सी कंकरी लेके जैसे ही उसको लगी और उसने ऊपर देखा तो जीवन में लाभ मिला। तब प्रभु याद नहीं आए, लेकिन एक कंकरी लगी तब मेरे तो गिरधर गोपाल। एक कंकरी लगे अपन को तब वो याद आवे। तो कंकरी भी अपन को पीड़ा देने के लिए नहीं है, ये कंकरी भी हमें विचलित करने के लिए नहीं है। वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, वो हमसे कुछ संवाद करना चाहते हैं, उसके लिए वो कर रहे हैं। इसलिए कह दिया कि
रसातला नित्य पद प्रचारी क्रीडन वयस्या कृत दैत्य मारी। और कहते हैं कि भगवान जब अपने सखाओं के संग खेल रहे थे और सखाओं का रूप लेके कई दैत्य आ गए, प्रलंबासुर इत्यादि, और उन प्रलंबासुर इत्यादि दैत्यों को जिसने मारा है ऐसे मेरे प्रभु। क्योंकि देखो जब प्रभु अपने सखाओं के संग वन में विहार करते हैं ना, तो मैं कहीं कह रहा था अभी कि प्रभु के सखा भी कई प्रकार के हैं। सिर्फ सखाओं के ऊपर अपन 7-8 दिन चर्चा कर सकते हैं। बोले क्यों? जब प्रभु वन में सखाओं के संग जाते हैं तो हमारे आचार्य चरण कहते हैं उन सखाओं के अनेक प्रकार। कुछ सखा ऐसे होते हैं कि जो प्रभु से आगे चलते हैं, कुछ सखा ऐसे जो प्रभु के संग चलते हैं, कुछ सखा ऐसे जो प्रभु के पीछे चलते हैं, कुछ सखा ऐसे कि जिनका हाथ प्रभु के कंधे पे, और कुछ सखा ऐसे कि जिनके कंधे पे प्रभु का हाथ। कुछ सखा ऐसे हैं कि जिनका हाथ प्रभु के कंधे तक आता है, कुछ सखा ऐसे हैं जिनका हाथ प्रभु के हृदय तक आता है। वैसे कुछ सखा ऐसे कि जिनके कंधे तक प्रभु का हाथ, और कुछ सखा ऐसे कि जिनके हृदय तक प्रभु का हाथ। ये हर एक सखाओं की अलग अलग अपन व्याख्याएं देखें तो कई दिन बीत जावे। इतना वर्णन अपने श्री महाप्रभु जी इन सखाओं के ऊपर करते हैं। तो जब प्रभु के सखाओं के संग प्रभु खेल रहे थे तो कुछ दैत्य भी उन सखाओं की मंडली में आ गए, और उन प्रलंबासुर इत्यादि दैत्यों को जिन भगवान ने मारा, ऐसे प्रभु मम प्रभु श्री क्रीडन वयस्या। जब समवयस्क अपने मित्रों के संग प्रभु खेल रहे हैं और उस समय दैत्य आए सखा बन के और प्रभु की मंडली में आए, मन में वैर लेके, मन में द्वेष लेके, मन में क्रोध लेके, प्रभु पहचान गए कि ये मेरा बन के आया है, मेरे पास है, फिर भी मेरा नहीं है। और ये सोच के उन दैत्यों को भगवान ने मारा। वैसे प्रभु मेरे गोवर्धनधारी हैं, ऐसी बात आपने तीसरे श्लोक के अंदर करी। और आगे चतुर्थ श्लोक के अंदर वर्णन करते हुए श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, पुलिंद दारा हित संबरारी रमा सरोहा हृदया चतुर्थ श्लोक के अंदर यहां श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे प्रभु कैसे हैं? बोले पुलिंद दारा हित शंबरारी। बोले जिन्होंने पुलिंदनियों के ऊपर कृपा करी। और पुलिंदनी जियों के ऊपर कृपा भी कैसे करी कि उनके हृदय में जो लौकिक काम था उसको अलौकिक बना के उनका मनोरथ पूरा किया। बोले पुलिंदनी जी कौन है? जो भील स्त्रियां हैं। और कहते हैं कि जब प्रभु उत्थापन भोग आरोपते हैं तो उत्थापन में जो मेवा आता है उन पुलिंदनियों के भाव से आता है कि जब ठाकुर जी और स्वामिनी जी दोनों श्री गिरिराज जी की कंदरा में विराजमान हैं और जब उत्थापन का समय होने वाला हो और ठाकुर जी और स्वामिनी जी दोनों जब चलते चलते वापस पधारें तो उस समय स्वामिनी जी ने विनती करी हती कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि आपके श्री चरणारविंद आप मेरे मस्तक और मेरे हृदय में पधराओ।
और तब स्वामी जी का मनोरथ पूरा करने के लिए प्रभु ने अपने चरणारविंद स्वामी जी के हृदय और मस्तक में पधराए। और जब मस्तक और हृदय में पधराए तो ठाकुर जी के चरणारविंद में राधा जी के हृदय का और मस्तक का कुमकुम कस्तूरी केसर अंकित हुआ। और कहते हैं जब प्रभु वापस पधार रहे थे तो वहीं गिरिराज जी की तरहेटी पे होके जब प्रभु पधारे तो प्रभु के चरणों में रहा वो राधा जी के हृदय और मस्तक का कुमकुम केसर कस्तूरी वहां श्री गिरिराज जी की तरहेटी पे उगी हुई हरी हरी घास के ऊपर लगा। और जैसे ही वो हरी हरी घास के ऊपर कुमकुम केसर कस्तूरी लगा और जैसे ही प्रभु पधारे तो ये भील कन्याएं, ये पुलिंदियां भागती भागती आई और जब उन घासों के ऊपर लगा हुआ ये कुमकुम केसर कस्तूरी देखा और वो लेके उन्होंने मुख में पधराया और अपने हृदय में पधराया तो ठाकुर जी के चरण का और स्वामी जी के हृदय का वो कुमकुम केसर से संबंध उनका होने के कारण प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि उनके हृदय के अंदर भी वो श्री भाव आपने जगा दिया और अपने दर्शन देके उनके लौकिक काम को अलौकिक में परिवर्तित कर दिया। और इसलिए क्या कहा, पुलिंद दारा हित शंबरारी। शंबर अरी यानी कौन? देखो भागवत के 10वें स्कंद में अपन कहते हैं शंबरासुर की कथा आती है। शंबरासुर और एक तरफ प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी भी काम स्वरूप हैं और शंबरासुर भी काम स्वरूप है। लेकिन प्रभु के पुत्र प्रद्युम्न जी वो कौन है? बोले अलौकिक काम। कौन है? और ये शंबरासुर कौन है? बोले लौकिक काम। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप जीवन में वो चाहोगे ना कि जीवन में एक ही ऑप्शन सामने दिखाई दे तो वो कभी भी होने वाला, हमेशा दो ऑप्शन आएंगे और उन 2 ऑप्शनों में से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो उसके आधार पे जीवन में हमको गति मिलती है। हम जीवन में जो भी हैं, चाहे सुखी हैं कि दुखी हैं, चाहे सफल हैं कि असफल हैं, वो जीवन में सिलेक्ट किए हुए अपने ऑप्शनों के कारण है। तो देखो ये यहां क्या कहा महाप्रभु जी ने कि पुलिंद दारा हित शंबरारी। कि श्री यमुना प्रभु ने क्या किया कि पुलिंदनियों के हृदय के अंदर जो शंबर रूपी लौकिक काम था उसे शंबर अरी, शंबर को मारने वाले अरी यानी प्रद्युम्न जी और प्रद्युम्न जी यानी अलौकिक काम। देखो एक वस्तु आपको बता दूं कि जब जब भी काम शब्द का उपयोग शास्त्रों में होता है ना तो वात्स्यायन मुनि कहते हैं कि हमारे मन में जागी हुई किसी भी इच्छा का समावेश ये काम पुरुषार्थ में होता है। किसमें? हमारे मन में जो भी इच्छाएं जगती हैं वो हर एक इच्छा का समावेश काम पुरुषार्थ में होता है। और इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक वो जो प्रभु की तरफ ले जाएं और दूसरी वो जो प्रभु से। कितने प्रकार की इच्छा होती है? कौन कौन सी? एक वो कि जो प्रभु के और दूसरी वो कि जो प्रभु से। एक अपन को बड़ा शॉर्टकट वे लगता है लेकिन वहां जाके जो पाते हैं वो हमेशा रहता नहीं, और एक थोड़ा लॉन्ग वे लगता है, उसमें कई कंकर पत्थर भी दिखते हैं, लेकिन उस मार्ग पे चलते चलते जो सुख मिलेगा वो हमेशा रहने वाला है, कभी नष्ट होता नहीं है। ये जानते हुए भी ये लंबा रास्ता छोड़ के हम हमेशा कौन सा रास्ता पसंद करते हैं? शॉर्टकट। और शॉर्टकट पसंद करते हैं तो मिलने वाली वस्तु हमेशा रहती नहीं है। तो एक बार मिली, सुख हुआ और दूसरे ही क्षण वो चली गई तो दुख भी हुआ। इसलिए कह दिया कि ये शंबर यानी लौकिक काम, शंबर यानी प्रभु से दूर ले जाने वाला काम, और ऐसा काम जिन पुलिंदनियों के हृदय के अंदर था। लेकिन जब प्रभु ने दर्शन दिया तो दर्शन देके अपने दर्शन का अलौकिक काम उनके मन में जगा दिया। देखो एक होता है काम, क्या होता है? एक इतनी अवस्था होती है, एक होता है काम, उससे बेटर अवस्था है निष्काम। उससे बेटर अवस्था कौन सी है? पहले मन में कामना थी, अब ऐसी अवस्था हो गई कि कोई कामना न रही। लेकिन निष्काम होने से भी उत्तम अवस्था है आत्मकाम।
क्या कहा? और उससे भी उत्तम अवस्था है आप्त काम, आत्मा के दर्शन की इच्छा हो, आत्म संतुष्टि हो जावे। और उससे भी उत्तम अवस्था है भगवत काम। देखो, मन में लौकिक कामना थी, उसमें से निष्काम हुए और फिर आत्मानुभूति की कामना जागी, फिर आत्मसंतुष्टि जागी। लेकिन जब भगवान को पाने की कामना जग जावे तो सबसे उत्तम अवस्था वो कही जाए। और भगवान ने अपने दर्शन करवा के उन पुलिंदनियों के मन के अंदर अपने स्वरूप को पाने की कामना जगा दी। और इसलिए तो यहाँ कहते हैं कि पुलिंद कोई बहुत ज्ञान भी नहीं है, जिनके पास ना कोई योग्यता भी है, लेकिन जैसे ही आए और सबसे पहले राधा जी के हृदय और मस्तक का और प्रभु के चरणों का संबंध जिससे हुआ है, ऐसा कुमकुम केसर कस्तूरी पाया और वो अपने हृदय और मस्तक में लगाया, तो उनके अंदर भी श्री यानी लक्ष्मी जी के अंश रूप भाव आ गए और प्रभु ने उनका मनोरथ भी पूर्ण किया। और देखो तो सही, उनके मन में जो लौकिक भाव था, लेकिन जब प्रभु के दर्शन हुए तो दर्शन करते ही उनका लौकिक भाव भी अलौकिक कृष्ण काम के अंदर बदल गया। देखो, कामना वही है, लेकिन एक लौकिक पाना चाहते थे, उसमें भी वही कामना काम आएगी, और प्रभु को पाना चाहते हो उसमें भी कामना वही आएगी। और देखो, हमारे प्रभु का स्वरूप ऐसा है ना कि जो उनका दर्शन करे तो सब कुछ मांगना भूल जावे। जब ध्रुव जी ने भी स्तुति करी प्रभु की, प्रभु को प्रसन्न किया, और जब प्रभु सामने आ गए तो पहले तो चाहिए था पिता की गोद में बैठे, पिता का राज्य। लेकिन जब प्रभु सामने आ गए, प्रभु ने कहा, बताओ ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, जब तक आप नहीं मिले थे तब तक सारे लौकिक इच्छाएं थी, लेकिन जब आपके दर्शन हो गए अब आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लौकिक काम था लेकिन कृष्ण काम में बदल गया, भगवत काम में बदल गया। जब तक प्रभु के दर्शन नहीं करे तब तक मन के अंदर सारी लौकिक इच्छाएं रहती हैं, लेकिन एक बार प्रभु का दर्शन कर लिया, एक बार प्रभु को देख लिया, फिर वो सारी लौकिकता अलौकिकता में बदल जाती है। और हमारे प्रभु का स्वरूप भी तो ऐसा है कि जो उनके हास्य का दर्शन करे, जो उनके स्वरूप का दर्शन करे और उनका हो के रह जावे। और इसलिए तो हमारे गोपियां भी कहती हैं कि प्रभु जब तक आपके दर्शन नहीं करे थे तब तक जगत की कामना थी, और जब प्रभु का दर्शन हुआ, प्रभु की उस मधुर मुस्कान को देखा, फिर ये जगत का कोई आकर्षण हमको भाता नहीं है। तो प्रभु का स्वरूप कैसा, इसलिए गोपियां कहती है ना,
आपकी बंसी को देखें, आपकी बंसी को सुने तब भी घायल हो जाएं, आपकी मधुर मुस्कान को देखें तब भी घायल हो जाएं। बस ये तो गोपियां कहते हैं। देखो जब बंसी को सुना ना तो गोपियों को चिंता हो गई। गोपियां बार बार प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु कृपा करके ये बंसी मत बजाया करो। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं तो बंसी बजाऊंगा। तब गोपियों ने कहा कि बंसी बजाओ तो बजाओ, लेकिन जिस समय हम रसोई बनाने बैठती हैं उस समय तो मत बजाओ। प्रभु कहते हैं मैं तो उसी समय तुम्हारे घर के पास आके बजाऊंगा। बोले क्यों ना बजाओ? बोले जब आप उस बांस की बंसी को बजाते हो और जब लकड़ियां हम चूल्हे पे जलाने के लिए रखती हैं, लेकिन उसी बांस की लकड़ियां जो चूल्हे में है और उसी बांस की लकड़ी से जब आपने बंसी बजा के उसको अधरामृत दिया, तो ये बांस की जो लकड़ियां चूल्हे में रखी हुई हैं उनको इतना प्रेम और इतनी करुणा जगने लगती है कि उनकी आंखों से अश्रुधारा आने लगती है और सारी लकड़ियां गीली हो जाती हैं और हम रसोई नहीं बना सकती। इसलिए हे प्रभु बंसी बजाना हो तो बजाओ, पर घर के पास मत बजाओ। प्रभु ने कहा मैं तो वहीं बजाऊंगा। और तब गोपियां कहती हैं जब बंसी बजावे तब देखो ये लकड़ियां भी रोने लगती हैं। जब बंसी बजावे तो ये बज के जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी मग्न हो जाते हैं। जब बंसी बजे तो हम गोपियां भी व्याकुल हो जाती हैं। ये तो शुक्र करो कि ये बंसी बांस की है, यदि सोने की होती तो पता नहीं क्या करती। और चिंता हो गई और गोपियों ने कहा सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। सभी गाइए। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और कहा कि मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। और प्रभु आपके हास्य को भी मुस्कान कहा जाए। और मुस यानी लोक लाज, और लोक लाज को जो हर ले वो मुस्कान। और प्रभु जब आपके पास आवे तो कुल की मर्यादा भी मन में हो, घूंघट भी निकाला हुआ हो, लेकिन जब सामने आके आप मंद मंद हंसते हो तो वो आपकी मधुर मुस्कान हमारी लोक लाज कुल की मर्यादा वो सबको हर लेती है। और इसलिए हम भी व्याकुल हो जाती हैं। और इसलिए गोपियां कहती हैं सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो। अपने प्रभु कैसे हैं? सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो। रूठे को मनाने की, रूठे को मनाने की कला तुमको आती है। रूठे को मनाने की कला तुमको आती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हमारे प्रभु ऐसे हैं कि हमें छोड़ के जावें तब रुला के जावें, लेकिन हमारे प्रभु का स्वभाव भी ऐसा है कि सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के आंखों से आंसू आ जावें वो सहन नहीं करते। एक तो स्वयं रुलाते भी हैं और जब रोता देखें तो हमें मीठी मीठी बातें करके हंसाते भी हैं।
और कैसे प्रभु हमारे हैं कि रोते सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो। प्रभु स्वयं विरह की वेदना दे के रुला के भी चाहें, और जब रोता देखें स्वयं आके जीव को मनाना भी चाहें। और हमारे प्रभु कैसे हैं तो वर्णन करते हो, कहते हैं यदि गोरे होते तो क्या करते ओ गिरिधर। यदि गोरे हो। देखो ये हमारे गोपियों को एक चिंता हुई। बोले क्यों? गोपियां कहती हैं कि हर एक सखी के पास कैसा सुख होता है। बोले क्यों? कि जब वो अपनी सखी को मिलती है तो अपने प्रियतम की प्रशंसा करती है। जब जब भी अपनी सखी को मिलती है तो अपने प्रियतम की, एक सब मत करो, अपनी सखी की पास जाके अपने प्रियतम की प्रशंसा करती है। बार बार कहती है हमारे प्रियतम ऐसे, हमारे प्रियतम ऐसे, हमारे प्रीतम का स्वरूप ऐसा, हमारे प्रीतम का स्वभाव ऐसा। तो बार बार अपने प्रियतम की तारीफ करना सखी को बड़ा प्रिय होता है। लेकिन सखी कहती है क्या बतावें, हमको तो ऐसे प्रियतम मिले हैं कि उनकी तारीफ भी किसी के आगे कर नहीं सकते। किसी ने कहा क्यों? बोले ऐसे प्रियतम हैं कि जिसके आगे वर्णन करने लगते हैं वो भी उनसे प्रेम कर बैठता है। तो गोपियां कहती है हमको तो ऐसा सुख भी नहीं कि अपने प्रीतम की प्रशंसा करें, क्योंकि जिस गोपी के आगे वर्णन करें तो समझ लो लाइन में एक नंबर और बढ़ गया। और इसलिए यदि गोरे होते तो क्या करते ओ गिरिधर। जब शाम रंग पर इन शाम रंग पर ओ दुनिया मर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। चराते हो गीता भी सुनाते हो। गौए भी चराते हो गीता भी सुनाते हो। होली के उत्सव की, होली के उत्सव की क्षमा हमको बातें हैं। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। पागल कर जाती है, कर जाती है शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठे घायल कर जाती है। और ऐसे अपने स्वरूप का दर्शन करा के आपने उन पुलिंदनियों के मन में भी अलौकिक कृष्ण काम को जगा दिया। ऐसे मेरे प्रभु गिरिराजधारी हैं। और कैसे मेरे प्रभु? तो कहा गोवर्धने कंद फलोपहारी। देखो प्रभु कंद और फल अरोगते हैं, लेकिन कहां पे उगे हुए? बोले गोवर्धन के ऊपर। कहां पे उगे हुए? देखो कुछ वृक्ष नीचे भी हैं जो सहज हैं, सरल हैं, पाने भी सुलभ हैं,
लेकिन फिर भी प्रभु देखो, जब अपने हाथ से तोड़ के फल लेते हैं ना, वो कौन से लेते हैं? जो गोवर्धन के ऊपर लगे हो। नीचे लगे हुए जो भी फल हैं वो उनके सखा तोड़ तोड़ के अरोगाते हैं, लेकिन प्रभु को स्वयं अपने हाथों से कंद और फल तोड़ के खाने हो तो प्रभु कहां पधारते हैं? गोवर्धन के ऊपर। क्योंकि गोवर्धन के ऊपर जो वृक्ष लगे हैं वो वृक्ष कौन है? तो महाप्रभु जी कहते हैं कि व्रज के अंदर रहे प्रत्येक वृक्ष मानो एक एक वैष्णव है, जो युगों युगों से तपस्या कर रहे हैं, और उनमें फल लगना और उन फलों का ग्रहण करना क्या है? देखो, भक्ति मार्ग में ये फल क्या है? ये वैष्णव हैं और युगों युगों से यहां तपस्या कर रहे हैं, और कहते हैं तपस्या फलित हुई कब कही जाए? कि जब प्रभु के दर्शन हो जावें। और प्रभु के दर्शन जब उन वृक्षों को हुए, उसमें हजारों फूल खिल गए। और फूलों का खिलना क्या है? क्योंकि वृक्षों ने अपने सुमन प्रभु को अर्पण किए। सुमन यानी सुंदर मन भी होता है, और सुमन यानी पुष्प भी होता है। जब प्रभु पास पधारे तो वर्षों से तपस्या कर रहे वो वृक्ष रूपी वैष्णव के जिनके मन में एक ही कामना थी कि हमको प्रभु के दर्शन हो जावें। और देखो, ये वो वैष्णव हैं कि जो तरेहटी पे नहीं है पर गोवर्धन की शिखर पे है। और शिखर पे रहे वैष्णव कौन? गोवर्धन की शिखर यानी क्या? प्रेम का सर्वोच्च शिखर। गोवर्धन की शिखर यानी क्या? भक्ति के सर्वोच्च शिखर पे ऊपर बैठे, प्रेम के सर्वोच्च शिखर के ऊपर बैठे ऐसे भगवती रूपी वो वृक्ष, और उनके फलों का ग्रहण करने के लिए भगवान स्वयं ऊपर पधारते हैं। और प्रेम का सर्वोच्च शिखर यानी क्या? जब भक्त को भगवान के पास जाना पड़े वो तो प्रेम, लेकिन भगवान ढूंढते ढूंढते भक्त के पास आवें, ये प्रेम का सर्वोच्च शिखर। जीव को नीचे उतर के आना पड़े ये तो भक्ति कही जाए, लेकिन भगवान स्वयं ऊपर चढ़ के जावें, ये प्रेम का सर्वोच्च शिखर। और प्रेम के सर्वोच्च शिखर ऐसे गोवर्धन के ऊपर लगे वृक्षों के ऊपर उगे फलों का ग्रहण करने के लिए भगवान जाते हैं। और जब भगवान उन तप कर रहे वैष्णव रूपी वृक्षों के फल अरोगते हैं, इसका मतलब क्या? उसको अपनी लीला में प्रवेश दे देते हैं। देखो, अपने वहां प्राचीन भगवदियों ने ऐसे कहा है कि जब कोई भी पुष्टि जीव का देह छूटता है, कहते हैं जब भी कोई पुष्टि जीव का देह छूटता है तो कहते हैं उसको लेने के लिए श्री वल्लभ के दो सेवक आते हैं। धोती बंडी धारण करके, मस्तक पे तिलक है, हाथ में गौमुखी है, और श्री महाप्रभु जी उन दोनों जीवों से कहते हैं कि जब उस जीव को लेके तू यहाँ प्रभु के धाम तक, ये गोलोक धाम तक प्रभु की सेवा में, प्रभु के निकुंज में आवे, तो उसे सतत भगवत कीर्तन, भगवत गुणगान और भगवत सत्संग कराते कराते यहाँ तक आना। बोले क्यों? क्योंकि आसपास इतना प्रलोभन है, आसपास इतनी जाहो जलाली है कि जो भगवत सेवा और सत्संग में से उसका मन हटके आसपास के वैभव में जो गया तो उसकी गति वहीं अटक जाएगी, यहां मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए सतत उसे सत्संग कराना ताकि उसका मन आसपास के संसार के वैभव में न जाए, तभी वो यहां पहुंच पाएगा। और जब वो दो जीव उसे भगवत सत्संग कराते कराते, भगवत गुणगान कराते कराते और श्री प्रभु के धाम में लाते हैं, तो सबसे पहले उसे श्री वल्लभ मिलते हैं। और वल्लभ कहते हैं कि देख जीव, तू यहां तक पहुंच पाया है, अब भीतर कुंज के अंदर प्रिया प्रीतम विराज रहे हैं। और तब वल्लभ उसके हाथ में दो टोकरी देते हैं, एक टोकरी में फूल होते हैं और एक में फल होते हैं। और श्री वल्लभ उसे कहते हैं कि जब भीतर जावे और भीतर प्रिया प्रीतम विराज रहे हो, तो इस टोकरी के जिसमें फूल हैं उन पुष्पों की वृष्टि प्रभु के ऊपर करना, और जब प्रभु प्रसन्न हो जावें तब ये फल की टोकरी प्रभु के आगे धरना। और जिस समय प्रभु ने ये फल आरोग लिए तो तेरा प्रभु की लीला में प्रवेश हो जाएगा, प्रभु की सेवा में प्रवेश हो जाएगा। और कहते हैं तब वो जीव जब अंदर जाता है, तब अंदर सुंदर कुंज के अंदर श्री ठाकुर जी और स्वामी जी विराज रहे होते हैं।
और जैसे विराज हैं और देखा उनको, और वैष्णव को देखते ही प्रभु पहचान जाते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हें श्री वल्लभ ने मेरे सन्मुख भेजा है और तुम मेरे सन्मुख आए हो। और यहां आने से पहले निकुंज के द्वार पे श्री वल्लभ ने तुम्हें 2 वस्तुएं दी हैं। एक टोकरी दी है जिसमें फूल हैं, और वो फूल की टोकरी से उन्होंने प्रभु के ऊपर वृष्टि करी और प्रभु ने कहा, देख जीव, तू मेरे तक आज यहां पहुंचा है, मेरे सामने खड़ा है, मेरी कुंज में खड़ा है, मेरे सन्मुख तू खड़ा है। जानता है किसके बल के आधार पे? जानता है किसके आधार पे? बोले किसके आधार पे? जब तू द्वार पे आया तो द्वार पे श्री वल्लभ ने तुझे ये फल की टोकरी दी, और ये फल की टोकरी के आधार पे तू आज मेरे सन्मुख खड़ा है। ये फल की टोकरी के आधार पे तू मेरे सानिध्य में खड़ा है। और ये जो फल की टोकरी श्री वल्लभ ने तुझे निकुंज के द्वार पे दी, जानता है ये कौन सी टोकरी है? बोले कौन सी टोकरी? ये तेरे वैष्णवी जीवन में करे हुए सत्संग और सेवा के फल की टोकरी तुझे दी है। और वैष्णवी जीवन में करे हुए सत्संग और सेवा के फल की वो छाप, वो टोकरी श्री वल्लभ उस जीव को निकुंज के द्वार पे देते हैं। और वही टोकरी लेके जब वो भीतर जावे और उसके वो फल ठाकुर जी अरोगे, तब उसका प्रभु की सेवा में, उसका नित्य लीला में प्रवेश होता है। और वैसे ही यहाँ जो श्री गिरिराज जी के ऊपर जो वृक्ष हैं, और वो वृक्ष कौन है? बोले हजारों जन्मों से प्रभु के दर्शन के लिए तप कर रहे भगवती जन हैं। और ऐसे भगवती जन हैं कि जो तरेहटी पे नहीं, शिखर तक पहुंचे हैं और प्रेम के शिखर तक पहुंचे हैं। तब उनको प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती, प्रभु ढूंढते ढूंढते उनको उनके पास आते हैं। और श्री वल्लभ कहते हैं कि हमारे प्रभु कैसे हैं कि बोले गोवर्धने कंद फलोपहारी। कंद फल अरोगना है तो नीचे अरोगते हैं। श्री गिरिराज जी के ऊपर ऐसे कौन से वृक्ष हैं कि जिसमें फल उगे हुए हैं? गिरिराज जी तो स्वयं फल हैं। और कहते हैं कि ये वो जीव हैं कि जो वहां तप कर रहे हैं, और उनके भगवत सत्संग, भगवत सेवा रूपी फल को जब प्रभु अरोगे, तब उन जीवों का वर्ण प्रभु की लीला में होता है, उन जीवों का वर्ण प्रभु की सेवा में होता है। और ऐसे प्रभु वहां गोवर्धन के ऊपर पधार के, यानी प्रेम के सर्वोच्च शिखर के ऊपर पधार के, प्रेम की पराकाष्ठा का अनुभव करा के उन जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। और ऐसे मेरे प्रभु कौन हैं? बोले गोवर्धन धारी। और ऐसे प्रभु की शरणागति जब अपन करें, ऐसे प्रभु को अपने नाथ माने। और कहते हैं नाथ यानी कौन? नाथ यानी स्वामी। नाथ यानी कौन? नाथ यानी कौन? और स्वामी किसको बोले? कि जो रक्षा करे, जो पोषण करे, जो रक्षा करे, जो पोषण करे, जो शरण देवे, और जैसे हैं वैसे हमको निभावे, वो स्वामी। कितनी वस्तु कही? सबसे पहले रक्षण करे, दूसरा पोषण करे, तीसरा शरणागत, शरण में लेवे, और चौथा ये महत्व का है, जरा भाव से बोलो, जैसे हैं वैसे निभावे। जब प्रभु के पास गए तो प्रभु ने हमको कभी कहा कि ये करके आ, वो करके आ? जैसे हैं वैसे अपनाया है कि नहीं? और जैसे हैं वैसे निभा रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो जैसे हैं वैसे निभावे, उसी को बोलते हैं स्वामी। और अपने प्रभु कौन है? बोले गिरिराजधारी। और वो कैसे हैं? जो हमारा रक्षण भी करें, पोषण भी करें, और जैसे हैं वैसे निभावें। और जब तक वो स्वामी की शरण में न गए हो ना, तब तक जीव विचलित रहता है। वो प्रसंग कई बार मैं कहता हूं ना कि एक जंगल के अंदर एक गाय का पीछा कर रहा था वो शेर। आगे आगे गाय भागे और पीछे पीछे वो शेर भागे, और बीच में एक तालाब आया। गाय को लगा कि इस तालाब में कूद जाऊंगी तो शायद बच पाऊंगी। और जैसे ही गाय ने छलांग लगाई, पीछे वो शेर ने भी छलांग लगा दी। लेकिन पता नहीं था कि वो तालाब पानी से नहीं पर कीचड़ से, दलदल से भरा हुआ है। जैसे गाय गिरी और फंस गई, और बराबर पास में ही शेर भी गिरा और वो भी फंस गया।
गाय निकलने का प्रयत्न करे वैसे धंसती जाए, शेर निकलने का प्रयत्न करे ऐसे धंसते जाए। लेकिन गाय थोड़ी शांत थी और शेर बड़ा विचलित हो रहा था, यूं करे वो करे और जैसे जैसे प्रयत्न करे वैसे ज़्यादा धंसता जाए। लेकिन गाय को जब शांत खड़े हुए देखा, शेर ने कहा कि देख अभी थोड़ी देर में तेरे पास पहुंचूंगा, तुझे मार दूंगा। क्या तुझे चिंता नहीं है? अपन दोनों दलदल में फंसे हुए हैं, मैं विचलित हो रहा हूं लेकिन तू निश्चिंत क्यों लग रही है? तब गाय ने कहा बता, तेरे माथे किसी स्वामी का हाथ है? बता, तूने किसी का शरण लिया है? तेरे माथे कोई नाथ है? शेर ने कहा, अरे मुझे किसी की शरण में जाने की क्यों जरूरत, मैं तो स्वयं जंगल का राजा हूं। तब गाय ने कहा, यदि तेरे माथे किसी का हाथ नहीं है, तूने यदि किसी की शरण नहीं ली, तो इस दलदल से तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन मैं जिस ग्वाले के खूंटे से बंधी हूं, मैंने जिसकी शरण ली है, मेरी चिंता उसको जरूर हो रही होगी, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। थोड़ी देर में मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आएगा। और शेर उसकी बातों पे हंस रहा था। वहीं वो गाला ढूंढते ढूंढते आया, कितनी देर हो गई मेरी गाय क्यों नहीं आई? और जैसे ही देखा कि शेर के संग इस दलदल में फंसी हुई है, उसे लगा शेर कहीं खा ना जाए, तो एक दूर से बड़ी लकड़ी लेके शेर के माथे पे जोर से लकड़ी मारी और शेर बेचारा चिल्ला गया और गाय को बचा के ले गया। शेर कीचड़ में डूबने लगा और गाय जाते जाते बोली कि अपने माथे कोई स्वामी का हाथ न हो, तब ऐसी ही दशा इस संसार के दलदल में फंस के होती है। यदि किसी का शरण न लिया हो तो संसार के दलदल में ऐसे ही फंसते हैं। लेकिन देखो, महाप्रभु जी कहते हैं कि अपने नाथ तो श्रीनाथ हैं, कि मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, मेरे नाथ तो प्रभु हैं। और देखो इस जगत के अंदर हमारा संबंध किससे है, यदि पता नहीं होता ना, तब तक मन विचलित रहता है। मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं, यदि जिस एरिया में आप रहते हो, इस एरिया के कॉरपोरेटर के संग भी आपके संबंध अच्छे हों और आपको वो कहते हो कि कुछ काम हो तो मुझे याद करना, तो भी आप अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस करते हो कि नहीं? हाँ, यदि उस राज्य के सीएम के संग आपके बड़े अच्छे घर जैसे संबंध हो और कहें कि कोई भी काम हो तो मिलना, तो सेफ फील करोगे कि नहीं? आप कोई भी काम हो तो, यदि पीएम के संग आपके बड़े अच्छे घर जैसे संबंध हो और जब भी आपके घर आता हो तो फोन करे कि आज ये बना के रखना, मैं खाने तुम्हारे वहां आऊंगा, और ऐसे संबंध हो तो आप अपने आप को सिक्योर फील करोगे कि नहीं? हाँ, यदि ट्रम्प के संग आपके बहुत घर जैसे संबंध हो, सुपर पावर, ऐसे घर जैसे संबंध हो कि जब भी यहाँ पे आवे तब फोन करे कि आपके घर संदेश खाने आऊंगा, बना के रखना, कलकत्ते में आया हूं और यदि ऐसे घर जैसे संबंध हो और इतने बड़े सुपर पावर के, तो आपको थोड़ा सेफ फील होगा कि नहीं होगा? यदि कोई नेता के कोई बड़ा नेता आपको जानता हो तो भी आप अपने आप को सेफ फील करते हो, लेकिन जब ये एहसास हो जाए कि मेरा संबंध तो स्वयं जगत के नाथ के संग है, मेरा संबंध तो स्वयं श्रीनाथ के संग है, तब फिर उसके मन में कोई चिंता रह सकती है? ये चिंता आती ही तब है कि जब इस संबंध को भूलते हैं। कौन से संबंध को? कि मम प्रभु श्री, मेरे नाथ मेरे प्रभु कौन है? श्री गिरिराजधारी। और जब ये संबंध ताजा होता है, ये संबंध का एहसास होता है, फिर उसके जीवन में कोई चिंता कभी रह नहीं सकती। तो प्रियजनों, अपना समय भी होने को है और कल चिंता मत करना, अपन 8 श्लोक आराम से दर्शन करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। और नहीं, हर बार प्रवचन में कहना पड़ता है क्योंकि उन लोगों ने कैलकुलेशन कुछ और किया हो, हमारा कैलकुलेशन कुछ और चलता हो, और जब दोनों के कैलकुलेशन मिलते नहीं, चिंता होता है कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे पूरा होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि निश्चिंत हो के सोना, कल 6 बजे पूरे हो जाएंगे, जरा भी चिंता मत करना। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब फ्लाइट में बैठे हों तब पायलट पे भरोसा रखना कि आपकी फ्लाइट राइट टाइम पे लैंड हो जाएगी, बराबर। तो विशेष कचना कहते हुए आज के सत्संग को यहाँ विराम देंगे। चिरंजीव पचमेश बाबा भी आज कुछ अपने मन की बात करेंगे, उसके बाद सुंदर संगीत संध्या का आनंद भी हम यहाँ बैठे बैठे लेंगे। मनोरथ की ओर से और सभी वैष्णवों की ओर से विराजमान पूज्यपाद परम श्रद्धेय गोस्वामी 108 श्री प्रथमेश कुमार जी मोदेश्री के चरणों में दंडवत प्रणाम कर आप श्री के वचनामृत के लिए विनंती करें।
एक बार जयकार हो जाए। बोल श्री वल्लभाधि। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण यम नमः। पूज्य श्री पितृचरण, मातृचरण और मेरे प्यारे वैष्णवजनों, आप पितृचरण के मुख से गिरिराज जी धार्याष्टकम का आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं और मनोरथी परिवार ने बहुत सुंदर रीत से ये आयोजन रखा है। तो आप एक बार जोरदार तालियां मनोरथी परिवार के लिए पाड़िए। हमारे वहाँ 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक पहला प्रकार का लोग कैसे, जो सुनते हैं पर समझते नहीं हैं। दूसरे वो जो सुनते भी हैं, समझते भी हैं, पर अपने अंदर उतारते नहीं हैं। पर तीसरे वाले वो जो सबसे श्रेष्ठ, जो सुनते भी हैं और समझते भी हैं और अपने अंदर उतारते भी हैं। और मेरे को वो आज ये सब कलकत्ता के वैष्णव के अंदर दिख रहा है। तो मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। एक बार एक व्यापारी एक बार राजा के पास आया और राजा के पास आके उसने 3 गुड़ियां रखी और वो रंग रूप सबसे एक जैसी ही दिख रही थी। रंग रूप से सबसे एक जैसी दिख रही थी। और तभी राजा ने उससे पूछा कि पहले वाले का क्या है रेट। तो उसने बोला कि इसका 100 रुपया, दूसरे का 200 रुपया और तीसरे का 1 लाख। तो उसको एकदम वो लगा कि इसका पहले का 100 रुपया, दूसरे का 200 रुपया और तीसरे का 1 लाख क्यों? तीनों दिखने में भी एक जैसी, रंग रूप से भी एक जैसी, तो ऐसा क्यों? तो तभी जो व्यापारी था उसने एक सुई ली और उसने उसके कान में डाली और वो दूसरे कान से निकल गई। दूसरे वाले के उसमें डाली तो वो उसके मुख से निकल गई। पर जब वो तीसरे वाले के कान में से डाली तो उसके हृदय में रह गई। तो ये कथा भी और ये आप श्रवण कर रहे हैं वो ऐसा ही है। जैसे आप जब अपने हृदय में दृढ़ होती है तो ही अपने हृदय में कोई परिवर्तन आता है। जैसे कोई 56 भोग लगा हो, उसके बीच में आप बैठ जाओ तो आपका पेट भरेगा? चलो अपन सब लोग मिलके एक सामग्री का नाम लेते हैं, लड्डू। बोलो, पेट भरा? तो आप वही बोलोगे कि नाम लेने से तो कहाँ पेट भरता है। ऐसे ही प्रभु का जब हम हृदय में प्रभु की वाणी उतारते हैं तभी अपने हृदय में भी परिवर्तन आता है। तो ऐसे ही हम प्रभु के चरणों में यही विनंती करता हूँ कि आप इतनी अच्छी रीत से इधर पितृचरण के मुख से श्रवण कर रहे हैं तो ये वाणी आपकी बधी आप सबकी ठाकुर जी के हृदय में दृढ़ हो जाए। इतना ही कह के मेरी वाणी को विराम दे। लालन बहुत थोड़ा ही देते, ज़्यादा देते नहीं, इतना ही देते। फिर विनंती करें, फिर कभी कलकत्ते आना हो तो हम घंटे भर लालन जी को ही सुनेंगे। तो थोड़ा सा ही था। तो पूज्यश्री ने जैसे अभी आज्ञा की है, थोड़ा सत्संग का कार्यक्रम भी है, तो पहले सिर्फ मनोरथी परिवार 4 आगे आ जाए, भागवत जी की यहाँ आरती कर लेते हैं। इसके तुरंत बाद 5-7 मिनट में थोड़ा सेटिंग करके अपना ये भक्ति संगीत का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। तो मनोरथी परिवार यहाँ आ जाए।
कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की जय गिरधर कृष्ण मुरारी। गले में वैजंती माला माला बजावे मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल छल काला काला नंद के आनंद नंद लाला लाला। ब्रह्म ऋषि अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। कनक में मोर मुकट बिल से देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे बरसे अजय मूर्छंद मधुर मृदंग वारिणी संग अतुल रति ओ भगवानी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। चमकती उज्जवल तक रेणु रेणु रज रही वृंदावन बेरो बेरो। चौदीसी गोपी वाले रेणु रेणु हसत मृदु मंद चांदनी चंदन कटक भव फंद तेरे सुमन दीन भिखारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। शिवल्लभारी